साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है कि सबसे उत्तम कर्म कौन सा है, कि सर्वोत्तम कर्म कौन सा है। तो आइए सुनते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर सुने। एक धनी पुरुष के 3 बेटे थे। जब वह धनी पुरुष वृद्ध हो गया तो उसने अपनी संपत्ति उन तीनों बेटों में बराबर बराबर बांट दी। अन्य संपत्ति बांटने के बाद उसके पास एक बहुमूल्य हीरा बच गया। अपने बेटों को वह हीरा दिखाते हुए उसने कहा, यह हीरा उसे दिया जाएगा जो सर्वोत्तम कर्म करेगा। तुम तीनों 1 माह के बाद आकर मुझे अपने द्वारा किए गए उत्तम कर्मों के विषय में बताना। जिसका कर्म सर्वोत्तम होगा यह हीरा उसे मिल जाएगा। 1 माह के बाद तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे। पिता के पूछने पर पहले पुत्र ने बताया, एक व्यक्ति मेरे पास 500 मोहरें रख गया था। जब उसने मोहरें मुझे दी थी उस समय कोई अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था। मैं चाहता तो इस बात से मुकर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पिछले सप्ताह जब वह व्यक्ति मोहरें वापस मांगने आया तो मैंने वे मोहरें उसे ज्यों की त्यों लौटा दी। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा, तुमने मोहरें लौटाकर न्याय संगत कार्य किया है। यदि सभी व्यक्ति ऐसी ही ईमानदारी से कार्य करें तो मानव समाज अनेकों बुराइयों से बच सकता है। निश्चय ही तुम्हारा यह कर्म उत्तम है, लेकिन यह सर्वोत्तम कर्म नहीं। फिर उस धनी व्यक्ति ने अपने दूसरे बेटे की ओर प्रशंसवाचक दृष्टि से देखा। उस बेटे ने बताया, कुछ दिनों पहले मैं टहलता हुआ तालाब की ओर चला गया था। वहाँ एक स्त्री किनारे पर बैठी हुई कपड़े धो रही थी। पास ही उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसका बच्चा तालाब में जा गिरा। बच्चे को तालाब में गिरा देखकर वह स्त्री रोने चिल्लाने लगी। उस समय मैंने बहुत कीमती वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए मैं एकदम तालाब में कूद पड़ा। पानी काफ़ी गहरा था, लेकिन जान की भी चिंता न करते हुए मैं तैरता गया और उस बच्चे को सुरक्षित निकाल कर ले आया। यदि मैं उस बच्चे को तालाब से न निकालता तो अवश्य ही उसकी मृत्यु हो जाती। दूसरे बेटे की उक्त बात सुनकर पिता ने कहा, उस अबोध बालक को बचाकर तुमने दयालुता का कार्य किया है। निश्चय ही दया करना उत्तम कर्म है, लेकिन उसे सर्वोत्तम कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपने मानवीय कर्तव्य का पालन ही किया है। कर्तव्य का पालन करके हम किसी पर एहसान नहीं करते। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। अब तीसरे बेटे की बारी थी। उसने बताया, कल मैं घूमने के लिए समुद्र के तट पर गया था। वहाँ मैं काफ़ी देर तक टहलता रहा। जब मैं घर से गया था तो मौसम साफ था, लेकिन वहाँ पर कुछ देर टहलने के बाद मैंने देखा कि बादल घिर आए थे। उसके साथ ही समुद्र में कुछ तूफान सा भी उठता दिखाई दिया। मौसम खराब होता देखकर मैंने वापस लौटने का निर्णय लिया। तभी मैंने देखा कि तट पर कोई व्यक्ति गिरा पड़ा था। मैं एकदम उसके पास गया। वह व्यक्ति मूर्छित था। उस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखते ही मैं परेशान हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति मेरा शत्रु था। कई बार मुझे नुकसान पहुंचा चुका था। वीरान समुद्र तट पर उसे मूर्छित खड़ा देखकर एक बार मेरे मन में आया कि अगर मैं हल्का सा धक्का देकर उसे समुद्र में बहा दूं तो मेरा यह कांटा सदा के लिए निकल जाएगा। उस समय दूर दूर तक समुद्र तट वीरान पड़ा था। यदि मैं उसे समुद्र में धकेल देता तो किसी को पता भी न चलता, लेकिन मेरी अंतर आत्मा ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। मैंने सोचा कि दुश्मनी का बदला दुश्मनी से तो जानवर भी ले देते हैं। यदि मैंने भी इसके साथ दुश्मनी ही निभाई तो मुझ में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। इस समय इस व्यक्ति को मेरी मदद की आवश्यकता है। मुझे इसे यहाँ से ले
चलना चाहिए, अन्यथा समुद्र की लहरें इसे भाकर ले जाएंगी। ऐसा सोचकर मैंने उसे उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर ले आया। वहाँ मैंने डॉक्टर को बुलाकर इसका इलाज करवाया। मूर्छा टूटने के बाद मैं उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर छोड़ आया। तीसरे बेटे की बात सुनकर उस वृद्ध की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने हीरा उसके हाथों में रखते हुए कहा, बुरे के साथ भी भलाई करना ही सर्वोत्तम कर्म है। तुम ही इस हीरे के वास्तविक अधिकारी हो। एक क्षण रुककर उसने बारी बारी से अन्य दोनों बेटों के चेहरों पर निगाह डाली, फिर बोला, तुम्हारे भाई ने अपने दुश्मन को क्षमा ही नहीं किया बल्कि उसकी सहायता भी की, उसकी भलाई भी की। क्षमा हर मानव का कर्तव्य है। यदि वह केवल क्षमा करता तो अपने कर्तव्य का पालन करता, लेकिन उसने क्षमा करने के अतिरिक्त अपने दुश्मन की भलाई भी की। दुश्मन को क्षमा करना कर्तव्य होने के कारण उत्तम कर्म है, लेकिन दुश्मन का भी भला करना निसंदेह सर्वोत्तम कर्म है। परमात्मा ने हमें सर्वोत्तम मानव योनि में जन्म दिया है। इस जन्म में हमने सर्वोत्तम कर्म की ही आशा की जाती है। तो आओ सत्संग जी, हम सभी भी ऐसे ही कर्म करते चले जाएं, ताकि हमारे कर्मों के द्वारा सबका भला ही हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसकी हम बुराई करें, जिसके बारे में हम बुरा सोचें। तो हम सब ने प्रयास करना है कि हम सबकी सिर्फ अच्छाई ही करते चले जाएं, ताकि हमारे कर्मों के द्वारा हमारे सद्गुरु खुश हो। और सद्गुरु माँ से अरदास विनती यही कि हम सबको ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करना कि हम सिर्फ और सिर्फ सर्वोत्तम कर्म ही करते चले जाएं। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहिए, धन निरंकार।